और इधर औरंगजेब पर शुरू हुई सियासत अब शौचालय तक पहुंच गई है। देश भर से ये मांग उठ रही है कि महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र हटाई जाए, लेकिन मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर ने अलग ही सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि कब्र हटाने की क्या जरूरत, उस पर शौचालय बनवा दिया जाए। मुंतशिर के इस बयान पर सियासत सुलग उठी है। देखिए रिपोर्ट। औरंगजेब पर अब्बू आजमी के बयान से शुरू हुआ विवाद औरंगजेब की कब्र तक पहुंच गया है। औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से हटाने की मांग हो रही है। ऐसे समय में जाने माने गीतकार मनोज मुंतशिर ने बड़ा बयान दिया है। मनोज मुंतशिर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र को हटाया नहीं जाना चाहिए। औरंगजेब की कब्र पर गौशाला बनवा देना चाहिए। इसके साथ ही मनोज मुंतशिर ने उन लोगों को भी जवाब दिया है जो अक्सर कहते हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। मनोज मुंतशिर का वो बयान सुनिए। मैं भी भारत सरकार से विनती करता हूं, औरंगजेब की कब्र हटाने की जरूरत क्या है, उसके ऊपर शौचालय बनवा दो। आखिर उस बदजात हिंदुओं के हत्यारे बादशाह की हड्डियां गलाने के लिए यूरिया और नमक तो हम सनातनी दान कर ही सकते हैं कि नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है। शिवाजी और राणा को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। मनोज मुंतशिर के इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुंतशिर के बयान को घटिया बताया है। मनोज मुंतशिर साहब एक पढ़े लिखे इंसान समझे जाते थे, मगर अब जो उनका बयान आया है ये उनके जहनी दिवालियापन की गवाही देता है। मनोज मुंतशिर ने तो सिर्फ औरंगजेब की कब्र पर गौशाला बनाने की मांग की है। एमपी के धार में तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक शौचालय का नाम बदलकर औरंगजेब शौचालय कर भी दिया है। इन लोगों ने शौचालय के अंदर औरंगजेब के पोस्टर्स लगाकर विरोध जताया। हालांकि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये पोस्टर हटा दिए गए। इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है कि क्या महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र हटाई जा सकती है। 1707 में औरंगाबाद में उसकी कब्र का निर्माण हुआ था। औरंगजेब की कब्र पुरातत्व संरक्षित स्मारकों की लिस्ट में शामिल है, जिसकी वजह से अगर फडणवीस सरकार चाहे भी तो वो बिना केंद्र सरकार की परमिशन के इसे हटाने का फैसला नहीं ले सकती। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की कब्र को उस वक्त पुरातत्व संरक्षित इमारतों की लिस्ट में डाला गया था जब प्रदेश और केंद्र दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। सीएम फडणवीस औरंगजेब की कब्र को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। इस समय बीजेपी, शिवसेना समेत महाराष्ट्र की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रही हैं। कांग्रेस ने भी इसका विरोध नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर बाबा बागेश्वर के बयान पर बिहार में सियासत जारी है। पहले बाबा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही, फिर हिंदू राष्ट्र के लिए बिहार में पदयात्रा का ऐलान किया और अब बाबा बागेश्वर ने कहा यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला हिंदू राज्य बिहार ही होगा। बाबा के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। देखिए रिपोर्ट। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही होगा। हिंदू राष्ट्र के मिशन पर निकले बाबा बागेश्वर ने बिहार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। बाबा ने बिहार को लेकर बड़ी बात कह दी है। बाबा बागेश्वर ने कहा यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला हिंदू राज्य बिहार ही होगा। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार को हिंदू राष्ट्र का केंद्र बताया। हम आज घोषणा करके करते हैं, अगर हनुमान जी की कृपा हुई भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही होगा।
बिहार सबसे पहला हिंदू राज्य बनेगा। बाबा के इस बयान पर सियासत फिर सुलग गई है। बाबा के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, देश संविधान के आधार पर चलेगा। कुछ राजनीतिक दल बेमतलब इस बात को तूल देकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बिना इस विवाद में गए हुए कि वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा। भाई आप एक राजनीतिक दल है, आपको क्या लेना देना कोई धर्मगुरु आके क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। जब किसी दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म के बारे में सारी बातें करते हैं तब तो ये लोग नहीं बोलते राजद जैसी पार्टियां। क्यों? क्योंकि उस वक्त इनको तुष्टीकरण करना होता है। बिहार पर बाबा के बयान ने राजनीतिक गलियारे में बहस छेड़ दी है। बीजेपी बाबा के बयान के समर्थन में है, जबकि जेडीयू ने भी सहमति जताई है। आरजेडी कांग्रेस ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। तो बिहार बनेगा हिंदू राज्य? बिहार है ही हिंदू राज्य। इसके मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री से लेकर के सबको देखिए, ये हिंदू राज्य है। भगवान बुद्ध भी ज्ञान प्राप्त हुआ बिहार में ही। जैन धर्म का भी उत्पत्ति बिहार से ही हुई। गुरु गोविंद सिंह की उत्पत्ति भी बिहार से, जन्म भी वही हुआ। और सीता जी की जन्मस्थली भी बिहार है। तो बाबा का अपना है पर्सनल व्यू। ऐसे आगल पागल लोग की बयान चलाइएगा तो काम चलेगा? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष है। जब हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये लोग जो आज जो बोल रहे हैं और तरह तरह का बयान दे रहे हैं, ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे और नाथूराम गोडसे के ये लोग खानदान हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या तक कर दिया। और ये देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके की बातों का कोई स्थान नहीं है। गोपालगंज की धरती से बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भरी। अब उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि बिहार सबसे पहले हिंदू राज्य बनेगा। इससे पहले बाबा ने मिशन हिंदू राष्ट्र के लिए यूपी और बिहार में पदयात्रा करने का भी ऐलान किया। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर सियासत लगातार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ पटना से धर्मेंद्र कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वर्सेस इंडिया, देश के नाम पर एक बार फिर जंग छिड़ गई है। आरएसएस के सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि अब इंडिया नहीं भारत कहना होगा। होसबोले के इस बयान पर सियासत छिड़ गई है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। भारत या इंडिया, एक बार फिर बहस छिड़ गई है और इस बार बहस छिड़ी है आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर। उन्होंने देश के नाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अब इंडिया नहीं भारत कहना होगा और इसे ठीक करना पड़ेगा। होसबोले ने कहा है कि अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का संविधान, अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का रिजर्व बैंक। ऐसा क्यों? सवाल उठना चाहिए। नाम भारत है तो भारत ही लिखना चाहिए, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक। हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया है क्या और एक क्या। दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि आरएसएस के नेता नई नई बात लेकर आते हैं। भारत और इंडिया एक ही है। आप भी भारत को और कितना पीछे लेकर जाएंगे? इंडिया देखिए, विश्व में हमको इंडिया बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने भी देश के नाम पर शुरू हुई नई बहस पर बयान दिए हैं। बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान का स्वागत किया है। किसी भी भारतीय को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई विवाद नहीं है। भारत सबसे प्राचीन नाम है इस देश का। भरत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे इस देश का भारत नाम पड़ा है, जो संस्कृति सभ्यता को उजागर करता है। और माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी की स्टेटमेंट का हम स्वागत करते हैं। किसी तरह का विवाद नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। अब मुझे एतराज नहीं है, लेकिन एटीट्यूड्स की बात है।
एटीट्यूड ये गलत है। ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि कल्चरल एग्रेशन किया जाएगा और उस कल्चरल एग्रेशन की बुनियाद पे इस मुल्क की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप सांसद मलविंदर सिंह कंग ने दत्तात्रेय के बयान को लेकर बीजेपी को घेरा है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूद ने उनके बयान को विभाजन की राजनीति करार दिया है। आरएसएस डायरेक्ट करती है मोदी जी की सरकार को, उनके इशारे पे चलती है। देश के मुद्दे तो आर्थिकता है, बेरोजगारी हर रोज बढ़ रही है, कारपोरेट लगातार सभी रिसोर्सेज पे कब्जा जमा रहा है, फॉरेन पॉलिसी पे हम फेल हुए हैं और चाइना हर रोज घुसपैठ कर रहा है। इंडिया दैट इज भारत, उन्होंने ये मुनासिब समझा। अब देखिए वही तो जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी, उन्होंने तो हमारी रहनुमाई की, उन्होंने अंग्रेज खिलाफ लड़ा और उन्होंने ये बनाया कि क्या होना चाहिए, मूल मंत्र क्या होना चाहिए हमारे समाज का, तो फंडामेंटल क्या वैल्यूज होनी चाहिए, उन्होंने तो ये फैसला कर दिया। तो इसके बाद ये नया मामला उठाना, इसमें ये तो तजाद की मामला है, ये तो विभाजन की राजनीति है, तजाद की राजनीति है। देश के नाम पर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। भारत या इंडिया, इस पर बहस फिर शुरू हो गई है। बीजेपी दत्तात्रेय होसवाली के बयान का समर्थन कर रही है, तो विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादी अब्दुल रहमान से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो अब्दुल रहमान के मंसूबे बेहद ही खतरनाक थे। जांच एजेंसियां अब उसके आईएस मॉड्यूल का कनेक्शन तलाशने में जुट गई हैं। वहीं उसके पिता से भी एटीएस ने सामना करना और कई सवाल भी पूछे हैं। और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को लेकर बड़ा खुलासा। वीडियो देखकर हथियार की ट्रेनिंग, धमकाने की साजिश। एटीएस ने मिल्कीपुर ले जाकर कई राउंड पूछताछ की। अब्दुल रहमान के टेरर कनेक्शन की जांच तेज। अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश में गिरफ्तार इनायत नगर के मजनाई गांव के रहने वाले संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान से पूछताछ में एटीएस को बड़ी जानकारी मिली है। सूत्रों की माने तो अब्दुल रहमान के पास कई ऐसे वीडियो लिंक मिले जिनका कनेक्शन हथियार चलाने की ट्रेनिंग से है। आईएसआई के इशारे पर अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की तैयारी कर रहे अब्दुल के कब्जे से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड पहले ही हरियाणा से बरामद हो चुके हैं। ऐसे में जांच एजेंसी को ये बात पुख्ता हो गई कि अब्दुल रहमान के इरादे बेहद खतरनाक थे। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को एटीएस लेकर उसके आवास मंगनाई पहुंची थी। इस दौरान उसके पास जो सबूत मिले हैं, उसके मोबाइल में जो सबूत मिले हैं, उससे माना जा रहा है कि उसके जो मंसूबे थे वो बेहद ही खतरनाक थे। उसके पास से फरीदाबाद में 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिले थे। उसके पास से जब एटीएस घर पहुंची तो मालूम पड़ा कि उसके पास उसके घर में कुछ डमी हथियार भी थे। वो उसके घर से एटीएस को लकड़ी के बंदूक भी मिले थे, जिसे डमी हथियार माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डमी हथियार से लोगों को ट्रेनिंग में दे रहा था। राम मंदिर पर हमले के मंसूबे को लेकर वो अयोध्या आने वाला था, लेकिन इससे पहले ही एटीएस ने उसको फरीदाबाद में ही गिरफ्तार कर लिया। अब मामले की जांच की जा रही है कि आखिर अब्दुल रहमान के मंसूबे क्या थे और उसके जो हैंडलर थे किस तरह से उसको निर्देश दे रहे थे कि वो अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर के आसपास उसको बम से उड़ाना था। एटीएस की टीम ने उसके पिता अबू बकर से भी मुलाकात करवाई और कई सवाल पूछे। अबू बकर ने कहा कि उसका बेटा दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। उसने अपने बेटे से कहा कि अगर तुमने गुनाह किया है तो तुम्हें जो सजा मिले उसे हंसकर कबूल कर लेना। गलत का साथ ना तो माँ बाप देंगे, ना ही सरकार और ना ही कानून। यदि तुम निर्दोष हो तो हम सरकार से मांग करेंगे कि तुम्हारे साथ अन्याय ना हो। 9 मार्च को एटीएस उसके बेटे अब्दुल रहमान को लेकर घर पहुंची थी। कुछ देर पूछताछ की और फिर थाना इनायत में उसके बेटे से उसकी मुलाकात करवाई। भाई तो हम के अगर बेटा कुछ गलत करे हो एक सरकार से जोन तो होकर सजा मिले, एक हंस के कबूल के लिए भाई गलत के साथ हम न बाप दे न हम देश के कानून के साथ। हाँ अगर निर्दोष है तो तुका यानी तो साथ रियायत बरती जाए, बस यही हमारा कहना है।
ज्यादा देर नहीं रही, लड़का के लेके आए, फिर थाने में थोड़ा देर बातचीत हुई बस। सूत्रों के मुताबिक आईएस हैंडलर अबू सुफियान से राम मंदिर पर हमले का निर्देश अब्दुल रहमान को दिया गया था। हमले से पहले उसने रेकी भी की थी। हरियाणा में उनके कब्जे से कई संदिग्ध चीजें बरामद की गई थी, जिससे उनके खतरनाक मंसूबे का पता चलता है। फिलहाल इस मामले की जांच अभी जारी है और आगे भी कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए केबी शुक्ला की रिपोर्ट। और चलिए